हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी की क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान भारत और यूएई के मध्य बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रख रखाव से जुड़े असन्य परमाणु सहयोग समझौते सहित कुल कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो कुल 5 समझौता ज्ञापनों पर किए गए थे। आगे देखेंगे। 3 सितंबर 2024 को भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की तीसरी बैठक का आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। 2 सितंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने किस देश के लेखा देयता प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किए हैं? तो कोलंबो में। आगे देखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने मंकी पॉक्स की घातक महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। 26 अगस्त 2024 को किस देश की मौसम एजेंसी ने टाइफून सांसान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है? तो जापान। 26 अगस्त 2024 को लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सलीम होश। 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्री की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो पोलैंड। आगे देखेंगे। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के कुल कितने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 4 समझौते। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यूक्रेन की सरकार को कौन से 4 कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भेंट किए? तो BHISHM क्यूब्स। अगला देखेंगे। भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सेंट किटस एंड नेविस। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो जापान। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोलह अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना? तो पैटोगर्टान सिनावात्रा। 11 अगस्त 2024 को किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो रवांडा। 5 अगस्त 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो बांग्लादेश। अगस्त 2024 के दौरान भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते के दौरे पर रही। तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया तिमोर द्वीप के पूर्वी भाग में। अगस्त 2024 में यूरोपीय संघ ने निकोलस मदुरो की चुनावी जीत को मान्यता देने से क्यों इनकार कर दिया? तो धोखाधड़ी के आरोप में।
29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक 5वीं AITI-GA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो जकार्ता। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो भारत को। 30 जुलाई 2024 को मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ईरान। अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई 2024 को भारत एवं किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? तो सऊदी अरब। 28 जुलाई 2024 को निकोलस मदुरो किस देश की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? तो वेनेजुएला। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की है? तो जापान। 24 जुलाई 2024 को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो सौर एयरलाइंस। 22 जुलाई 2024 को इस्टोनिया की संसद ने किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है? तो क्रिस्टन मिशेल को। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ था? इंडोनेशिया में। 18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया? तो खाद्य तेल। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। 16 से 17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इटली के रेजियो कैलाब्रियो में। 17 जुलाई 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को किस संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है? तो रोम संविधि। आगे देखेंगे 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तंवर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? तो जर्मनी। 16 जुलाई 2024 को भारत ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। अगला देखेंगे 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य कौन बना? तो बांग्लादेश। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? तो नेपाल। 8 जुलाई 2024 को जापान ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिलीपींस। जुलाई 2024 में किस देश ने COP 29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया है? तो अजरबैजान। अगला देखेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने घोषणा की कि वह 2028 में रैपिड ऑफ ऑफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रामसेस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 जून 2024 को पहला भारत बेलारूस काउंसुलर संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो मिन्स्क में। किसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगला देखेंगे 26 जून 2024 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो पैराग्वे गणराज्य।
19 जून 2024 को किसने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा। 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (ISPI) में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करने की योजना की घोषणा की है? तो ईरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन के शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में। 13 से 15 जून 2024 के मध्य किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इटली। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगला देखेंगे। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो मलावी के। अगला देखेंगे। 11 जून 2024 को अडानी समूह की रक्षा और एयरोस्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के एज ग्रुप। 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? तो निजनी नोवगोरोड। आगे देखेंगे हम। सोलह अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो पैटोगर्टान सिनावात्रा। 11 अगस्त 2024 को किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो रवांडा। 5 अगस्त 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो बांग्लादेश। अगस्त 2024 के दौरान भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते के दौरे पर रही। तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया तिमोर द्वीप के पूर्व भाग में। अगस्त 2024 में यूरोपीय संघ ने निकोलस मदुरो की चुनावी जीत को मान्यता देने से क्यों इनकार कर दिया? तो धोखाधड़ी के आरोप में। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक 5वीं AITGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो भारत। 30 जुलाई 2024 को मसूद पेजेशकियन ने किस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ईरान। 28 जुलाई 2024 को भारत एवं किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? तो सऊदी अरब। 28 जुलाई 2024 को निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? तो वेनेजुएला। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की? तो जापान। और आगे देखेंगे। तो 24 जुलाई 2024 को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो सौर एयरलाइंस। और अगला क्वेश्चन है। 22 जुलाई 2024 को एस्टोनिया की संसद ने किस देश से के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है? तो क्रिस्टन मिशेल को। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पूर्व हुआ? इंडोनेशिया में।
18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया ने किस देश में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खाद्य तेल। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभियान में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। 16 अगस्त 2016 से 17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इटली के रेजियो कैलाब्रियो में। 17 जुलाई 2024 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को किस संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है? तो रोम संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 जून 2024 को किसने पहली बार गजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आगे देखेंगे। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो सुनीता विलियम्स। और आगे है 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 6 जून 2024 को। 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000वां दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ओलेग कोनोनेको। 3 जून 2024 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो गैरी कॉलिन। कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई है? तो डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा किस एजेंसी के साथ सहयोग किया जा रहा है? तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस। आगे देखेंगे। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC के 112वें सत्र में भाग लिया? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। किस बोर्ड ने समाधान पेशेवरों RP द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो भारतीय दिवाला एवं शोधन और क्षमता बोर्ड IBBI ने 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद SCO की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। 20 मई 2024 को किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो विलियम लाई चिंगते। और आगे देखेंगे। तो 20 मई 2024 को किस स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार सम्मेलन EVIS का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो UAE के अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। मई 2024 में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला किया है? तो मालदीव। सूफी संत लालन शाह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश के शेरपुर में। 20 मई 2024 को किस प्रसिद्ध सूफी संत की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ? तो फकीर लालन
शाह की जयंती पर। 19 मई 2024 ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो एड ड्वाइट। और आगे देखेंगे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम जायसी एवं विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्दुल्लाहिन की पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई। तो 19 मई 2024 को। अगला क्वेश्चन है, 18 मई 2024 को किसने बेलारूस की एरिना सबालेका को फाइनल में 6-2 और 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक। 18 मई 2024 को पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने किस थीम के साथ समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो सुरक्षित क्षितिज समुद्री सुरक्षा के लिए भविष्य को आकार देने में महिलाएं। 17 मई 2024 को क्रोएशियाई संसद ने किसके नेतृत्व वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी? तो प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेकोविक। 16 से 17 मई 2024 के मध्य भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह JWG की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उलान बटोर में। अगला देखेंगे, 15 मई 2024 को किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का अनावरण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 15 मई 2024 को जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत दोनों देश कब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना बना रहे हैं? तो वर्ष 2030 तक। 15 मई 2024 को किसने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो लॉरेंस वोंग। 13 से 14 मई 2024 के मध्य भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला देखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और आगे देखेंगे, रूस ने अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के जिस विशाल भंडार की खोज की है उसमें कितना तेल भंडार होने का अनुमान है? तो 511 बिलियन बैरल तेल। और आगे का क्वेश्चन है, दुबई ने गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए किस वीजा को लॉन्च किया है? तो देखेंगे, दुबई गेमिंग वीजा। और आगे का क्वेश्चन है, 9 मई 2024 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE भारत CEPA परिषद। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की है? तो नासा। और आगे देखेंगे, तो 14 से 15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वाशिंगटन DC। और आगे का क्वेश्चन है, 13 मई 2024 को इंडोनेशियाई के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ है। यह इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो हल्माहेरा द्वीप। 13 से 15 मई 2024 के मध्य
विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नीदरलैंड के रोटरडैम में। आगे देखेंगे हम। 13 मई 2024 को भारत फ्रांस संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में। 13 मई 2024 को चाबहार के शाहिद बेहश्ती टर्मिनल के संचालन को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक समझौते पर किन संगठनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय मूल के सांसद मुरली पिल्लई को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग की नई कैबिनेट में किस पद पर नियुक्ति किया जाएगा? तो कानून और परिवहन राज्य मंत्री। और आगे देखेंगे, 7 से 9 मई 2024 के मध्य आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मलेशिया के पुत्रजया में। नेपाल का वह कौन सा पर्वतारोही है जिसने हाल ही में 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो कामी रीता शेरपा ने। मई 2024 में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो मॉरिशस। 7 मई 2024 को किसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है? तो यूरोपीय संघ। 6 से 10 मई 2024 के मध्य वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के 19वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। 10 मई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे पुनः प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन। हाल ही में कौन स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो जॉन स्वाइन। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली शक्ति एवं किल्टन ने 6 से 9 मई 2024 के मध्य किस देश का दौरा किया? तो सिंगापुर। विश्व रेड क्रॉस 2024 की थीम क्या है? मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। और अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह में कितने वर्ष के नए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो 6 वर्ष के लिए। और आगे देखेंगे, भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? तो लेह और लद्दाख में। और आगे का क्वेश्चन है, 2 मई 2024 को 12वीं भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श FOC बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नीदरलैंड के द हेग में। पुरातत्वविदों ने पूर्वोत्तर सर्बिया के किस नदी के समीप 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो टॉमिस नदी। मई 2024 में श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने किस विमान निर्माता कंपनी से A350 से 900 रेंज के 30 नवीनतम एयरक्राफ्ट खरीद के लिए ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी वर्ष 2027 तक होनी है? यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति JTC का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में।
3 मई 2024 को भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। और आगे देखेंगे हम लोग। 3 मई 2024 को 3 मई 2024 को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो 6 मिशन, चेन 6 मिशन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े पेशेवरों के बीच क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल में। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में 26 से 27 अप्रैल 2024 को 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी की द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यूजीलैंड। काठमांडू में आयोजित किस समिट में नेपाल के बीएलसी ग्रुप और भारत के युक्ता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सियोल में। 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रोटरडैम में। 26 अप्रैल 2024 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। और आगे देखेंगे हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। और आगे देखेंगे। तो किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो सिंगापुर ने। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कंबोडिया। आगे 23 से 27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 148वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राजील के राजधानी ब्राजीलिया में। और आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डक ग्लायपो से सम्मानित किया गया है? तो भूटान। भारत ने किस देश को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भूटान। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 21 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मॉरिटानिया की राजधानी नौवाकचौट में।
19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और 18 से 20 मार्च 2024 तक लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के सियोल में। किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है? तो नाइजीरिया। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डायना स्मृति पुरस्कार से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो भारत। आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो रेजेन प्रायद्वीप। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सिंगापुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत के किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? भूटान। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति जेटको की स्थापना के लिए 12 मार्च 2024 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो डोमिनिकन गणराज्य। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह एमसीजी की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो ओमान। 23 फरवरी 2024 को भारत किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया है? तो अमेरिका। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की है? तो दुबई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? तो माल्टा। और आगे देखेंगे। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन 19 फरवरी 2024 को कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2024 को एक प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ताइवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल ताहनी के साथ द्विपक्षीय बैठक कहाँ की है? तो दोहा में। भारत और रवांडा के रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की पहली बैठक कब आयोजित की गई है? तो 8 फरवरी 2024 को। और आगे देखेंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 7 फरवरी 2024 को चेतावनी दी कि मालदीव बाहा और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम पर बना हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 6 फरवरी 2024 को देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ओल्जास वेक्टेनो। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? तो ईरान। मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? गुयाना। 4 फरवरी 2024 को हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जीत प्राप्त की है? तो एल सल्वाडोर।
फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को कहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? तो पेरिस के एफिल टावर। 31 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री तथा उपकरण की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओमान। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन (आईईसी) और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित की गई है? तो 22 से 23 जनवरी 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली को पहुंचे। तो 22 जनवरी 2024। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर के साथ भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता कब की? तो 22 जनवरी 2024। किस देश की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो तुर्की। 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो क्वेरतारो। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत। और आगे देखेंगे 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए समझौते को मंजूरी प्रदान की। ये समझौते किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित हैं? तो चिकित्सा उत्पाद विनिमय क्षेत्र। 13 से 15 जनवरी 2024 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी CAMYEN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना। और आगे देखेंगे हम लोग भारत यूएस व्यापार नीति फोरम TPF की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 12 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली। 14 जनवरी 2024 को युवराज फ्रेडरिक किस देश के राजा बने हैं? तो डेनमार्क। 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय को ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो मालदीव। 9 जनवरी 2024 को भूटान में हुई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग ताबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो गैब्रियल अटल ने। सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए 21 से 22 दिसंबर 2023 को 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। और आगे देखेंगे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार मंत्री टोड मैकले के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो न्यूजीलैंड। और आगे देखेंगे अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो मिस्र। और 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ औद्योगिक संपदा अधिकारियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो इटली। 13 दिसंबर 2023 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में GPI के सभी 29 सदस्य देशों ने किस घोषणा को अपनाया है? तो नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। और आगे देखेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क। 10 दिसंबर 2023 को अर्थशास्त्री जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अर्जेंटीना। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त बैठक से मेजबानी की है? तो स्वीडन। और COP 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने 1 दिसंबर 2023 को जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा को कितने डॉलर देने की घोषणा की है? तो 30 अरब। IMF ने अंतरव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो श्रीलंका। और आगे देखेंगे, फिनलैंड के अफगानिस्तान ने NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। और आगे देखेंगे, भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो भारत को। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 22 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू किया गया है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता। और आगे हम लोग देखेंगे, भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक उत्प्रेरक प्रोपल्सन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली। 9 नवंबर 2023 को भारत के फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने देशों ने अपना वोट दिया है? तो 145 देश। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन OPEC के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो दिल्ली में। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका। 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नीदरलैंड के हेग में। किस देश ने 23 नवंबर 2023 से भारत में अपनी राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली भारत किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है? तो कांगो। 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त चुना गया है? तो अर्जेंटीना। ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लग्जमबर्ग। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना गया है? तो चिली। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा संवाद 16 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली।
भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 2023 को फिर से कहाँ नौका सेवा शुरू हुआ है? तो नागपट्टिनम और कांकेश संतुरई। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय संस्थान ने $600 बिलियन के पास के भारत जापान फंड IJF को लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय निवेश और संरचना फंड। आगे देखेंगे 9 सितंबर 2023 को G20 का अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो अफ्रीकी संघ। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 24 से 25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब के रियाद में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 ब्रिक्स ICC 2023 का आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। इजराइल के हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वाड। आगे देखेंगे भारत ने 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 5 अक्टूबर 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। नागोर्नो काराबाख में युद्ध विज्ञान के रूसी प्रस्ताव पर किस दो देशों की सेना ने सहमति व्यक्त की है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया। भारत और अमेरिका के बीच 26 सितंबर 2023 को 2+2 अंतर सत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाशिंगटन। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधि के बीच भारतीय नागरिक और छात्रों के लिए भारत सरकार ने 20 सितंबर 2023 को परामर्श जारी किया है? तो कनाडा। और आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG को लागू करने पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कब एक घोषणा पत्र अपनाया? तो 18 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम ने 14 सितंबर 2023 को किस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिंगापुर। और आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स में कितने नए देशों के शामिल होने की घोषणा की है? तो 6। अफ्रीकी संघ ने 22 अगस्त 2023 को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली होने तक किस देश को संघ से निलंबित कर दिया है? तो नाइजर। भारतीय वायुसेना में किस देश के हैरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है? तो इजराइल। हुन मैनेट किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो कंबोडिया। और आगे हम लोग देखेंगे, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे परिस्थितिकी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी थ्योरी में देखेंगे हम लोग 11 सितंबर 2024 को
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ किस पहल को मंजूरी दी है? तो मिशन मौसम को। और आगे देखेंगे 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस आयोजन के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएमई ड्राइव योजना। और आगे देखेंगे 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 8 अगस्त 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म प्लास्टिक संदूषण की समस्या से निपटने के लिए किस परियोजना के बारे में जानकारी दी गई है? तो उभरते खाद्य संदूषकों के रूप में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक मान्य पद्धतियों की स्थापना करना और विभिन्न खाद्य पदार्थों में व्यापकता को समझना। और आगे देखेंगे 15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। यह किस मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे देखेंगे हाल ही में किसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर आधारित जूते के 16 ऊर्जा संचयन इकाइयों की 10 जोड़ी की आपूर्ति की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में अवैध रिसोर्ट्स, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किसका गठन किया गया है? तो वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल। अगस्त 2024 में भारत के किन 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट नामित किया गया है? तो तमिलनाडु में नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तथा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य एवं मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। भारत में कुछ रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 85 हो गई है। और आगे देखेंगे अगस्त 2024 में हिंद महासागर में अशोक सीमाउंड, चंद्रगुप्त रीज और कल्पतरू रीज के नामों को किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मंजूरी दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एवं यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC ने। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किसमें जारी की है? तो नई दिल्ली में। और आगे देखेंगे 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आदिचुंचनगिरी कर्नाटक, चुलन्नुआर केरल। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 56 करोड़ रुपए। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित एक आकलन के अनुसार N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश का है? तो भारत देश का है। और आगे देखेंगे 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियां तथा कितने नए पादप वर्ग की खोज की गई है? तो 339 नए पादप वर्ग की। 2 जुलाई 2024 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को किस समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता। आगे देखेंगे 20 से 21 जून 2024 के दौरान की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या कितनी है? तो 19,918। जुलाई 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल की शक्ति कुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉगफिश शार्क की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो स्क्वैशलस हिमा। 26 जून 2024 को किस राज्य के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कर्नाटक पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। और आगे देखेंगे जून 2024 में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सेवराह द्वीप पर किसकी खोज की है? तो जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्रस। आगे देखेंगे जून 2024 में किसने 2 खरपतवारनाशक सहिष्णु बासमती चावल किस्म की व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जून 2024 में गुजरात के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 3 नए क्रिएटर की खोज की है? तो मंगल ग्रह। पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अप्रदूषित जल में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डायटम। आगे देखेंगे मुख्य न्यायाधीश DYD चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल कर लिया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा अंटार्कटिका संधि सचिवालय द्वारा 20 से 30 मई 2024 के मध्य किस स्थान पर 86वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो केरल के कोच्चि में। 17 मई 2024 को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। और आगे देखेंगे शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में वगा मोन पहाड़ियों के एक गैर संरक्षित क्षेत्र में किस दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति की पुनः खोज की है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। आगे देखेंगे 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अपतटीय खनन पर किस विषय के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रिसर्च ऑफ ओशन मिनरल्स। 8 मई 2024 को सरकार द्वारा कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक और परीक्षण सुविधा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। और आगे देखेंगे आधुनिक इतिहास में संभवतः अपनी सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला।
असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लुप्त प्राय ग्रेटर एजुटेंड स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड। किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। 30 मार्च 2024 को जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यह रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। आगे देखेंगे प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो EA अर्थ एक्शन के द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की है? तो विच ब्रूम। और आगे देखेंगे वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023 नामक रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वैज्ञानिकों द्वारा सिकाका कीट की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज कहाँ की गई है? तो मेघालय में। किन दो संस्थानों ने शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में वन्य छिपकली की 4 नई प्रजातियों की खोज की है? तो शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। आगे देखेंगे फरवरी 2024 में भारत के कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है? तो 5। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSTS का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल फ्रेमवर्क और फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का शुभारंभ कब किया है? तो 15 जनवरी 2024 को। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है? मुंबई। 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की है? तो हरित और सतत विकास एजेंडा। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS तारमुगली। आगे देखेंगे यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ग्रीन राइजिंग पहल। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 28वें सत्र COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? तो नीडीराना वंश से। मेढक जो है नीडीराना वंश से संबंधित है। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभरा है? तो जापान।
एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? तो ग्रीनलैंड में। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है? तो 110%। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के किन 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो नामदफा, पक्के और कामलांग। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने WWF इंडिया के साथ मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कब किया है? तो 2 से 8 अक्टूबर 2023। आगे देखेंगे। पर्यावरण और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स ने अक्टूबर 2023 की शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वादी। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित किस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि वर्तमान में भारत भूजल न्यूनता के चरम बिंदु तक पहुंचने के कगार पर है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो सांची में। 25 सितंबर 2023 को देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस कहाँ चलाई गई है? तो नई दिल्ली। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को कौन सा दर्जा मिलेगा? तो वैधानिक दर्जा। किस अभयारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो 55 हो गई है। 8 से 9 अगस्त 2023 के अमेजन सहयोग संधि संगठन की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राजील के बेलेम में। अगस्त 2023 के देश ने $500 बिलियन के ऋण प्रकृति इस स्वैप की घोषणा की है? तो गैबोन। आगे हम लोग देखेंगे। विज्ञानी एवं प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे हम लोग। 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। नौ सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने INS और INS मुल्की नामक 2 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का जलाशय कहाँ किया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ विमान हेतु 240 एरो इंजन के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? तो 26,000 करोड़। 6 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक के लिए किस नई पद्धति को मंजूरी दी है? तो BPALM पद्धति। सितंबर 2024 में भारत ने पहली बार हस्त प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित की है। यह पंजीकरण किस संगठन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में स्वीकार किया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। 9 सितंबर 2024 को NDA कमांडेड वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने
पुणे में किस विमान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सिम्युलेटर का उद्घाटन किया है? तो सुपर डिमोना विमान सिम्युलेटर। और आगे देखेंगे, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल कॉलेज में हाल ही में प्रकाशित अध्ययन में किस प्रकार के औषधियों के संयोजन से किशोरियों में एनीमिया को कम करने का दावा किया गया है? तो सिद्ध औषधियों के। 30 अगस्त 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में कितने नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो 10। 31 अगस्त 2024 को किसने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2024 जारी की? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 29 अगस्त 2024 को भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो गोवा में। 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो INS अरिहंत। 27 अगस्त 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक किफ़ायती उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है जो किस बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान कर सकती है? तो पार्किंसंस। और आगे देखेंगे, सत्ताईस अगस्त 2024 को